अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए तमाम खूबियाँ और तमाम तारीफ़ें हैं। मेरा और आपका अल्लाह सारी कायनात का खालिक है, हर एक शय का हकीकी मालिक है। मेरा और आपका अल्लाह जिसे चाहे हिदायत अता फ़रमाए, जिसे चाहे विलायत दे, जिसे चाहे नबूवत दे, जिसे चाहे रिसालत अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है, जिसे चाहता है कुछ नहीं देता। सारी कायनात उसकी मर्ज़ी का, सारी कायनात उसकी मर्ज़ी की मोहताज है। वो किसी की मर्ज़ी का मोहताज नहीं है। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, हमेशा सुनता है, हमेशा सुनेगा। यकता है, बेनज़ीर है, बेमसील है, बेबदील है, ला शरीक है। उसका कोई हमसर नहीं है। वो अकेला है, उसका कोई हम पल्ला नहीं है। वो चाहता है तो बग़ैर माँ और बग़ैर बाप के जनाब आदम को पैदा करके दिखाता है। वो चाहता है तो बग़ैर बाप के सिर्फ़ फ़रिश्तों की फूंक से, सिर्फ़ फ़रिश्ते की फूंक से ईसा इब्ने मरियम को पैदा करके दिखाता है। वो चाहता है तो 400 साल तक लंगड़े मच्छर को नमरूद के भेजे में ज़िंदा रखता है। वो चाहता है तो छोटे छोटे बच्चों से अबू जहल के घोड़े की टांगें कटवा देता है। वो चाहता है तो असग़रे बेमिसल की मासूमाना मुस्कुराहट से पूरे ख़ेमे इब्ने ज़ियाद को जलील करवाता है। वो जिसे चाहे जो दे, जिससे जो चाहे ले ले। सारी कायनात का वही मालिक है, वही खालिक है। तमाम वलियों, नबियों और रसूलों के पास भी जो कुछ है, उन तमाम ताकतों का हकीकी मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। लिहाजा तमाम खूबियाँ उसी को ज़ेबा हैं। सलातो सलाम नबियों की मुक़द्दस जमात पर, बिलख़ुसूस सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम मालिक रिक़ाब उमम सय्याह लामका अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा रहमत आलमिया खुसरव खूबा सरवर लाला रुख़ां पनाहे बेकसां वकील आसियाँ शफ़ी मुजरिमा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो मक़सूद कायनात भी हैं, मालिक कायनात भी, जो जाने कायनात भी हैं, रूह कायनात भी, जो शान कायनात भी हैं, वजह तकवीन कायनात भी। आइए उन्हीं के दरबार गुहरबार जी वक़ार में जी लगा कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मअवाना व मलजाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका क़रीबुम मुजीबुद दाअवात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बन आई है। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात बनाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। यूं तो सब उन्हीं का है, यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही ख़ास उनकी कमाई है। बाज़ारे अमल में तो सौदा न बना अपना, सरकारे करम तुझ में ऐबी की समाई है। अब आप ही संभालें तो काम अपने संभल जाएं, अब आप ही संभालें तो काम अपने संभल जाएं, अब आप ही संभालें तो काम अपने संभल जाएं। हमने तो कमाई सब खेलों में गंवाई है। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रजा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। अल्लाह पाक का एहसान है कि हम और आप इस मुबारक और मसऊद बहार अव्वल कॉन्फ्रेंस में हाजिर हैं। अल्लाह पाक हमारी आपकी हाज़िरी को शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। बेलूर डेमोक्रेटिक
यूथ सोसाइटी की तरफ से नौजवानों की मेहनत शाक़ा की बदौलत हम और आप इस अजीम शान तारीख़ साज कॉन्फ्रेंस में हाजिर हैं। अल्लाह पाक हमारी और आपकी हाज़िरी को भी कबूल फरमाए और जिन जवानों ने इस मुबारक महफिल को सजाने और संवारने में महीनों से मेहनतें की हैं, अल्लाह पाक उनकी मेहनतों का उन्हें दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए। उलमाए किराम का नूरानी काफ़िला मिंबर नूर शरीफ पर मौजूद है। आलमी शोहरत याफ्ता सनाखानों से आपने हुजूर अलैहिस्सलाम की सनाखानी समाअत फरमाई। पहले आपके सामने जनाब मोइन कादरी साहब जो बेंगलोर की ज़मीन से तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने सनाखानी की और फिर उसके बाद आपने देखा कि हज़रत मौलाना नूरी मियाँ अहमद रज़ा साहब ने जो बम्बई की सरजमीन से आपके दरमियान तशरीफ़ आवर हुए हैं, उन्होंने अपनी डबल हाज़िरी अल्हम्दुलिल्लाह शानदार तरीक़े से पेश फरमाई और आप और हम मुश्तरका खुश नसीबी रखते हैं कि इस वक्त मिंबर नूर शरीफ पर जलसे की सदारत फरमा रही है वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत जिसको देखने के लिए हज़ारों दिलों की तमन्ना बेकरार तमन्ना अंगड़ाई लिया करती है, जिसकी ज़ियारत के लिए लोग मीलों का सफ़र और कई किलोमीटर का सफ़र तय करके जिसकी बारगाह मोहब्बत और शफ़क़त में हाजिर होकर दुआएं लेकर अपनी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा करते हैं। ये आने वाली सादा तबीयत शख्सियत बज़ाहिर तो बहुत सादा नज़र आ रही है, लेकिन ये वो ज़ात है जिनके वालिद मदीना मुनव्वरा में आराम कर रहे हैं। जी, मैंने किचौचा शरीफ की गुफ्तगू में एक बात अर्ज़ की थी कि जनाब कोई कितने वसीले से हुजूर तक पहुँचता है, कोई कितने वसीले से हुजूर तक पहुँचता है। हुजूर मोइनुल मशाइख की खासियत यह है कि इनको सिर्फ अपने वालिद को कहना है, वो खुद ही बकी शरीफ में आराम कर रहे हैं। कुदरत ने वो स्पेशल तौर पर उन्हें वो मनसब अता फरमाया जिन्हें हुजूर शहीद राह मदीना हज़रत अल्लामा सैयद शाह अनवार अशरफ उर्फ मुसन्ना मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जाना जाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने मनक़बत सुनी कि गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत कुतबतुल कुबरा महबूब यज़दानी अमीर कबीर सुल्तान सैयद औहदुद्दीन मखदूम सैयद शाह अशरफ जहांगीर समनानी सामानी नूर बख्शी कुद्दसा सिर्रुहु नूरानी रदियल्लाहु ताला अन्हु की बिल्ली की शान ये थी, बिल्ली का मामला ये था। सुल्तान गौसुल आलम ने बिल्ली पर तवज्जो फरमाई थी तो उस बिल्ली की बात इतनी बुलंद हो गई थी कि आने वाले मेहमानों को वो पहचानती थी। कितने लोगों का खाना बनाना है ये जाकर किचन में रसोई में जाकर वो बिल्ली बयान किया करती थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ, फकीरों का काफिला आया और बिल्ली ने 10 लोगों के बजाय 11 लोगों के बजाय 10 लोगों का खाना बनवाया। एक आदमी का खाना बिल्ली ने नहीं बनवाया। बिल्ली म्याऊं करती थी, बावर्ची उतने लोगों का खाना बना देता था। जरा तवज्जो के साथ सुनिए, पहले मैं अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए बात शुरू करूं, उसके बाद मैं पैगाम रिसालत की तरफ आता हूं। तवज्जो के साथ सुनिएगा। अर्ज कर रहा था, मैं बिल्ली की बात कर रहा हूं। हजरत शहनशाह के चौचा गौसुल आलम शहनशाह के चौचा शहनशाह सिमनान इमाम हुसैन की नस्ल पाक का शहजादा, जिसकी शान विलायत में बेमिसाल है, जो खुद वक्त का गौस है, ये अलग बात है। गौसुल आलम की शान और है और गौसे आजम की शान और है। इमाम अहले सुन्नत ने कहा, मजरे चिश्त बुखारा वो इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, लेकिन तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा, तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा, दिले आदा को रजा तेज नमक की धुन है,
एक जरा और छिड़कता रहे खामा तेरा। तो गौसे पाक तो गौसे पाक, गौसे आजम तो गौसे आजम है, मगर मखदूम पाक भी अपने वक्त के गौस हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जानवर पर तवज्जो फरमाई। अब बिल्ली के पास इतनी ताकत आई, कितनी कि बिल्ली को पता है कि आने वाला कैसा है। 11 लोग आए, जब 11 लोग आए, बिल्ली का काम था जाकर म्याऊं करती थी, जितनी बार उतने लोगों का खाना बनता था। जब खाना दस्तरखान पर लगा तो एक सांप के सामने प्लेट नहीं रखी गई। अब लेकिन बिल्ली ये कैसे बताए कि किसका खाना नहीं है? बिल्ली ये कैसे बताए? मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं, आप सुनिए, क्या आप हजरात खामोशी के साथ सुनिए, तवज्जो है, सुनिए। अब बिल्ली ये कैसे समझाए कि किसका खाना उसने नहीं बनाया, नहीं बनवाया है? तो वो जो 11 लोग फकीराना लिबास में आए थे, उसमें से एक की गोद में बैठकर बिल्ली ने पेशाब कर दिया। लोग समझ गए कि इसको मेहमान की लिस्ट से खारिज किया गया। लोगों ने सुल्तान मखदूम पाक को जाकर शिकायत की, हुजूर बिल्ली का दिमाग ठीक नहीं है, आजकल अजीब अजीब हरकत करती है। क्या हुआ? एक तो मेहमान का खाना नहीं बनाया और फिर उस मेहमान की गोद में जाकर पेशाब कर दिया। हजरत मखदूम पाक ने फरमाया, बिल्ली को भी पकड़ के लाओ और जिस मेहमान की गोद में पेशाब किया गया उसको भी पकड़ के लाओ। दोनों लोग बारगाह गौसुल आलम में पेश किए गए। हजरत मखदूम पाक ने पेशानी देखी और सुल्तान मखदूम ने इरशाद फरमाया, तू मुसलमान नहीं है। आने वाले मेहमान से कहा, तू मुसलमान नहीं है। उसने कहा, मैं मुसलमान हूं, पूछ लीजिए। मखदूम पाक ने फरमाया, मैं जानता हूं तू मुसलमान नहीं है। कहा, हुजूर मैं फुकरा की जमात में आया हूं, मुसलमान हूं। जुमला कहूं, पता चला हर फकीरी लिबास पहनने वाला ओरिजिनल नहीं होता, यह पुराना सिस्टम है। फिर फकीरी किस चीज का नाम है? पीराने पीर रोशन जमीर से पूछा गया, हुजूर फकीरी किसे कहते हैं? तो गौसे पाक ने जवाबन फरमाया, मालूम, लोगों को खाना खिलाओ, यही फकीरी है। हम समझते हैं कि जुल्फों को दराज करना फकीरी है, हम समझते हैं अंगूठियों की कसरत फकीरी है, हम समझते हैं कि जनाबे वाला कपड़े का तब्दील हो जाना फकीरी नहीं। दिल के बदलने का नाम फकीरी है, कैरेक्टर के तब्दील होने का नाम, और गौसे आजम के तरीके पर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते पर चलने का नाम दरवेशी। बात दूर न चली जाए, वाकया पूरा करूं। गौसुल आलम ने फरमाया, तुम मुसलमान नहीं हो। उसने कहा, मुसलमान हूं, पूछ लीजिए फकीरों से, 10 साल से इनके साथ रहता हूं। मखदूम के चौचा फरमाने लगे, लेकिन तुम मुसलमान नहीं है। उसने हथियार डालते हुए कहा, हुजूर आप सच कहते हैं, मैं मुसलमान नहीं हूं। क्या है? दहरिया हूं, नास्तिक, मैं किसी खुदा को नहीं मानता। और 10 साल से मैं फकीरों के साथ अपने आप को छुपा के रह रहा हूं कि जब तक कोई मुझे खुद से नहीं पहचान लेगा कि मैं कौन हूं, तब तक मैं कलमा नहीं पढ़ूं। सुन रहे हैं आप? हाँ। जब तक कोई खुद से नहीं पहचान लेगा कि मैं कौन हूं, जब तक इतना कामिल शख्स मुझे नहीं मिल जाएगा कि वो मुझे बगैर बताए पहचान ले कि मैं कौन हूं, तब तक मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, दहरिया बनकर ही घूमता रहूं। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर आने वाले मेहमान ने कहा, मगर सुल्तान आपके दरबार को सलाम, आप तो आप है। मैं बहुत सी खानकाहों में गया, बहुत से लोगों से मिला, बड़े फकीरों और दुर्वेशों के साथ मैंने वक्त गुजारा, बहुत से उलमा और मुफक्किरीन के साथ मैंने वक्त गुजारा, मगर लोग मुझे पहचान न पाए कि मैं कौन हूं। मगर आपकी दहलीज पर आया तो आपकी बिल्ली ने भी पहचान लिया कि मैं कौन हूं। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की सरदार का। पहचान लिया, तौबा की, कलमा पढ़ाया। मैं ये क्यों बता रहा हूं? समझाने के लिए बता रहा हूं। जिसकी तवज्जो पड़े जानवर पर तो वो जानवर को बेमिसाल बना देते हैं। आप अंदाजा कीजिए, जिसकी बिल्ली इतनी शान वाली है,
आपकी खुशनसीबी और हमारी खुशबख्ती है कि उसका जानशीन आज मिंबर नूर पर जलवा फरमा है। जनाबे वाला कुछ शख्सियतें हमारी जमात में ऐसी हुआ करती थीं और हुआ करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो खिताब फरमाए ना फरमाए, जो जनाब नात पढ़े ना पढ़े, बस वो आकर बैठ जाएं, उनके चेहरे की जियारत हो जाए, उनकी बरकतों से बस्तियां आबाद होती हैं। हुजूर सैयद मुख्तार अशरफ सरकार कला अक्सर व बेशतर सिर्फ इसलिए तशरीफ ले जाते थे कि लोग उनकी दुआओं पर आमीन कह सके। मुफ्ती आज़म हिंदुस्तान अक्सर व बेशतर खिताब नहीं फरमाते थे, बल्कि जानशीन आला हजरत की शान ये थी कि वो जाकर बैठते थे ताकि लोग उनकी दुआओं पर आमीन कहें। बहरहाल उन आला शख्सियत की रूह पर चलते हुए आज इस जमीन के मुकद्दस जवानों ने, इस जमीन के जवानों ने अपने नसीबे को औजे सुरैया पर पहुंचाया है कि उस अजीमुल मर्तबा शख्सियत को आखिरकार ले आए हैं। दसियों इदारे के सरपरस्त आला होने के बावजूद खुद अपनी सरपरस्ती में चलने वाले मदरसों के जलसे में ना पहुंच पाने वाली शख्सियत आज हजारों किलोमीटर दूर चलकर आपके लिए तशरीफ आवर हुई है। ये जनाबे वाला यकीनन इन दीवानों की काविश है और इन दीवानों के कारनामे हैं, जिन्होंने 6 महीने खर्च कर दिए। जब ये मेरे पास तारीख लेने के लिए आए किचोजा शरीफ में, तो मैंने कहा भाई इन्हों का तारीख दे दीजिए। मैंने कहा कौन आ रहा है? कहा हम हुजूर मोइनुल मशाइख को लेकर आएंगे। मैंने कहा तुम मजाक बात मत करो, हजरत तो कैसे जाएंगे? कहा नहीं। मैंने कहा हजरत तो जल्दी जाते नहीं। कहा नहीं हम तारीख ले लेंगे। मैंने कहा जब कभी तारीख ले लेना तब मुझे बताना, इसलिए कि मैं नूरी मियाँ साहब से भी खानकाह मैं भी क़यामगाह पे कह रहा था कि जनाब मैंने इसलिए कह के ढाल दिया कि पता नहीं हजरत कहाँ तारीख देंगे, ना हजरत तारीख देंगे ना कहीं कलकत्ता अपने को जाना पड़ेगा। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि हजरत ने खुद फोन फरमाया और कहा मियाँ ये दीवाने लोग हैं, ये मानेंगे नहीं, इनके यहाँ जाना ही पड़ेगा। तो ये 6 महीने खर्च करके आपके सामने इस अजीमुल मर्तबा शख्सियत को लेकर आए। बस दुआ ये करें अल्लाह हुजूर वाला की बरकतों से मखदूम समनानी का फैजान हमें अता फरमाए। अल्लाह पाक गौसे आजम के इस फर्जंद अर्जुमंद के सदके हमें फैजान गौसियत कुबरा से बहरावर फरमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब तेजी के साथ गुफ्तगू की तरफ आता हूँ, वरना बातें करूंगा तो मोइनुल मशाइख के कारनामे, मोइनुल मशाइख की खिदमत, अहले सुन्नत के हवाले से हसास नजरियात आप चराग लेके भी ढूंढे तो शायद नहीं मिलेंगे, शायद क्या यकीनन नहीं। इसलिए कि जनाब उत्तर प्रदेश में उलमा की नौकरियों पर बात आए तो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जो पीरे तरीकत खड़ा रहता है उसे मोइनुल मशाइख कहा जाता है। जनाब नामूस रिसालत की बात आए तो सरे फहरिस्त जिसका नाम हिफाजत के लिए आता है और तहफ्फुज़ नामूस रिसालत बोर्ड पूरे हिंदुस्तान के लिए जो क़याम अमल में लेकर आता है उसे हुजूर मोइनुल मशाइख कहा जाता है। मैं क्या क्या बात करूं और क्या क्या छोड़ दूं, लेकिन सिर्फ इतना कहता हूं कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो बादशाह बनाने का काम करती, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बादशाह बनाने का काम करती। वो खुद मसनदे बादशाहत पर बैठे न बैठे, लेकिन उनके पाले हुए, खिलाए हुए, उनके संभाले हुए बादशाहत किया करते हैं। उन मुकद्दस शख्सियात में से एक ज़ात हुजूर मोइनुल मशाइख की ज़ात है। जब लोग क़यादत की तलाश करते हैं तो बम्बई की ज़मीन की तरफ जब रुख करते हैं तो हुजूर मोइनुल मशाइख का चमकता दमकता चेहरा नज़र आता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, परेशानी तुर्की में आए तो हिंदुस्तान से तुर्किस्तान हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए जानशीन मखदूम सिमनान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बेशक। कौन कौन से कारनामों को आपको बताऊं जी। जान पर खेलकर बंबई जैसे ड्रग्स वाले शहर को ड्रग फ्री मुंबई का कैंपेन देने वाली ज़ात हुजूर मोइनुल मशाइख की ज़ात। सुभान अल्लाह। हजरत ना बैठे होते तो मैं आपको बताता कि हुजूर मोइनुल मशाइख की ज़ात का नाम। अभी सिर्फ इतना कहता हूँ, मैं भी अपने मुकद्दर पर नाज करूँ, आप भी अपने मुकद्दर पर नाज करें। फिर जाने कब कलकत्ता की ज़मीन पर कभी हुजूर मोइनुल मशाइख किसी कॉन्फ्रेंस में शरीक हो। आधा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के कदमों की बरकत, हज़रत मोइनुल मशाइख की दुआओं की बरकत से। कई एक बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस के लोग, मुफ्ती साहब बाकायदा कहते एक बार हजरत को ले आओ, एक बार हजरत को ले आओ। लेकिन मिजाज अक़दस ऐसा है कि जलसों में वक्त खर्च करने के बजाय किसी और काम में वक्त खर्च करने का तसव्वुर हुजूर शहीद राह मदीना से हासिल किया है। अल्लाह पाक हजरत का साया आतिफत दराज फरमाए। आमीन। और जिस कदर
दुख झेल रहे हैं अहले सुन्नत के नाम पर, अल्लाह उन तमाम दुखों को सुखों में तब्दील फरमा दे। आमीन। तमाम मामलात में अहले सुन्नत की फतह नसीब फरमा दे। आमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया बहार अव्वल कॉन्फ्रेंस है, हो रही है बहार सानी में। अभी मौलाना नसीम हबीब साहब कह रहे थे, तो लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है, वो बहार सानी हो या बहार सालिस हो, हुजूर तो सिर्फ बहार अव्वल नहीं बल्कि जाने बहार हुजूर हैं। जिस दिन भी हुजूर का चर्चा किया जाए वही दिन मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैज़ान लेने, हुजूर की बरकतें लेने के लिए वो दिन बेमिस। ये मैं नहीं कहता, इश्क व मोहब्बत के इमाम ने बहुत झूम के कहा था, वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। अगर हुजूर किसी बाग में आ जाएं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ये है कि जब बहार बाग में बहार आती है, जब बाग में बहार आती है तो बाग के दिन बदल जाते हैं कि पतझड़ का मौसम चला गया, अब बहारों के दिन आ गए कि जनाब जो पत्तियां सूख गई थी वो खत्म हो गई, अब पेड़ नए हो गए कि बहार आ गई। लेकिन जब फिर से जुमला सुनिए, जब बहार आती है तो बाग के दिन बदलते हैं, और जब बाग में हुजूर आ जाए तो खुद बहार के दिन बदलते हैं। इसलिए का वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार। आप सुभान अल्लाह मलकुल मौत को देखने जाएंगे? सुभान अल्लाह, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। मौलाना अब्दुल रहीम साहब तो बड़ी देर से मेहनत कर रहे हैं, आपको भी तो जन्नत में जाना है ना। सुभान अल्लाह, आपके अब्बा की तारीफ नहीं है और ना मेरे अब्बा की तारीफ है। मुफ्ती साहब से पूछिए, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की तारीफ। बेशक बार सुभान बार अल्लाह। आप कहते रहेंगे अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। तो पहली बात मुझे भी ये समझ में आएगा कि आप सो नहीं रहे, सुन रहे हैं। और दूसरी बात ये, बार बार जब कहेंगे हम और आप इंशाअल्लाह कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, तो वो लम्हा भी इंशाअल्लाह आएगा, फरिश्ते कहेंगे जा तू भी गुनाहों से पाक है, तू रब की पाकी बयान कर रहा है, कुदरत ने तुझे गुनाहों से पाक कर दिया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने सूरह अहज़ाब की आयत करीमा का एक टुकड़ा तिलावत किया है। मेरा और आपका अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। इमाम अहले सुन्नत का तर्जुमा ये है, ये वो नबी हैं, ये नबी जो मोमिनीन की जान से, मोमिनीन की जान के उनसे ज्यादा मालिक हैं, यानी जो ईमान वालों की जान है। आला हजरत ने औला का तर्जुमा मालिक किया है। मैं उसी तरफ आ रहा हूं तवज्जो के साथ। जवान और बुजुर्ग मेरी तवज्जो, मेरी गुफ्तगू तवज्जो से सुने। लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूं, और रुदाद सफर तो मैं वैसे भी नहीं सुनाता। आज तो मेरे मुर्शिद तरीक़त जलवा फरमाए, इसलिए निहायत अदब और मतानत और संजीदगी के साथ कुछ खास बातें आपकी समातों के दस्तरखान पर रखकर अपनी गुफ्तगू को इख्तितामी मंजिल तक लेकर जाऊंगा। कुरान मुकद्दस ने क्या कहा, हमने तर्जुमा और आपने तर्जुमा समझ लिया। अल्लाह पाक ने फरमाया, ईमान वालों की जो जान है, ईमान वालों की जो जान है, उसके मालिक ईमान वालों से ज्यादा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी अगर हम और आप अपने आप को ईमान वाला मानते हैं तो हमारी जान, हम जितने अपनी जान के मालिक हैं उससे ज्यादा हुजूर हमारी जान के मालिक हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हम अपनी जान की हिफाजत किस शान के साथ करते हैं? लोग आग के करीब नहीं जाते, जल जाएंगे, जान की हिफाजत है। कोई ट्रेन के सामने नहीं कूदता, क्यों? जान चली जाएगी। कोई चूहा मारने वाली दवा नहीं खाता, जान चली। मैं ईमान वालों की बात कर रहा हूं, जो खुदकुशियां करते हैं वो ईमान के दायरे से खारिज हो जाया करते हैं, इसलिए कि वो नाउम्मीदी की दहलीज पर पहुंच जाते हैं। बाकी खुदा ही जाने कि उनका क्या मामला है। आगे तेजी के साथ अर्ज करूं, अर्ज ये कर रहा था और बड़ी माजरत के साथ हया के जुमले में अपने जवानों से कहना चाहता हूं, हम इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और फेसबुक की स्टोरियों से अपनी जान बना रहे हैं। किसी को जान कोई कह रहा है, कोई किसी को जान कह रहा है, कोई किसी को जान कह, मगर मेरे भाई ये हमारी और आपकी जान, हमसे और आपसे ज्यादा मिल्कियत अगर किसी के पास है तो वो शाह तैयबा के पास है, वो शहंशाह बतहा के पास। हमारी जानों के मालिक पैगंबर इंसानियत हैं, जिन्होंने कलमा पढ़ा उन लोगों ने अपनी जान को हुजूर के दस्ते करम पर बेच दिया। कुरान ने दूसरी जगह फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक फरमा रहा, बेशक अल्लाह पाक ने ईमान वालों की जानों को खरीद लिया, उनके माल को खरीद लिया।
किसके बदले में? भी अन्ना लहुमुल जन्ना, इस बदले में कि जनाब उन्हें जन्नत दी जाएगी। अब हमारे और आपके सामने तस्वीर साफ हो गई, न इस जान के असली मालिक हम हैं, न अपने माल के असली मालिक हम हैं। ये खुदावंदे करीम की तरफ से हमें तोहफा दिया गया है, जब तक चाहो इस्तेमाल करो और फिर वापस जाते जाते हम जो चाहेंगे तुमसे ले लेंगे, जो चाहेंगे तुम्हें दे रखेंगे। अब तवज्जो के साथ आगे बढ़िए। जब हमारी जान हुजूर की मिल्कियत है तो फिर हम और आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े वफा पर चल क्यों नहीं रहे? अपनी जान पर जुल्म किस कदर कर रहे हैं? किस कदर अपनी जान पर जुल्म? मुफ्ती साहब से जुल्म की तारीफ पूछिए तो ये बताएंगे वज़्उ शै अला गैर महल्लिही या फी गैर महल्लिही। हाँ, किसी शय को उसकी जगह के अलावा किसी और जगह रखने का नाम जुल्म है। आपको मालूम है गुनाह एक जुल्म है, जिसको कुरान ने यहाँ तक कहा वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, अगर वो लोग अपनी जानों पर जुल्म कर लें, मतलब गुनाह कर लें, यानी जुल्म यानी गुनाह को जुल्म कहा जाता है। अब जरा तवज्जो के साथ वापस आइए जिधर मैं बात कर रहा था। हम अपनी जानों पर जुल्म कर रहे, लोग कह रहे हैं हुकूमत जालिम है, लोग कह रहे हैं फला तंजीम जालिम है। जी जनाबे वाला, जुल्म करने वाले जुल्म कर रहे हैं। हर जुल्म का एक एंड है, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। जी हाँ, वो वक्त तो सबका आता है जाता है। वह तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, जब नमरूद नहीं रहा जिसकी उम्र 800 साल थी तो फिर और कौन सा अमरूद रहेगा। लेकिन तवज्जो की बात यह है कि हम और आप अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं। कैसे जुल्म कर रहे हैं? नमाज छोड़कर अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं, नशा करके अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं, अपनी आंखों से बुराइयां करके अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं, अपनी जबान से झूठ और गीबत करके अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। हमारा और आपका हाल यह हो गया है, माँ बाप को सताकर अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। दूसरों का तो काम है जुल्म करना, जो अबू जहल के तरीके पर है वो तो आज भी उसी तरीके पर हैं, उनका काम जुल्म करना है। लेकिन सिद्दीक वालों, तुम्हारा नजरिया सिद्दीक कहाँ चला गया? उमर वालों, उमर का इंसाफ हमारी और आपकी जिंदगी से कहाँ चला गया? उस्मान वालों, उस्मान की हया हमारी और आपकी ज़िंदगी से कहाँ चली गई? अली वालों, सरकारे मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का इश्क और उनकी शुजाअत हमारी और आपकी ज़िंदगी से कहाँ चली गई? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों की खबर नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। सवाल ये है कि हुकूमत अपनी जगह, इख्तियार वाले लोग अपनी जगह, पार्षद साहब अपनी जगह, सदर साहब अपनी जगह, इमाम साहब अपनी जगह, लेकिन आप और हम तो अपने घर के प्रधानमंत्री हैं। फिर हमारे घर की बेटियां इंस्टाग्राम पर बेपर्दा रील क्यों डाल रही हैं? फिर हमारे और आपकी घर की बेटियां स्नैपचैट पर किसी और मजहब के लड़कों को अपनी तस्वीरें क्यों भेज रही हैं? फिर कहूंगा तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों की खबर नहीं, तेरी रहबरी से सवाल। हमारी शादियों के मौकों पर नाच हो रहा है, हमारी शादियों के मौकों पर बेपर्दगियां हो रही हैं। एक रिश्ते को हराम से बचाने के लिए हजारों हराम काम हमने उस शादी के मौके पर ऐड किए हुए हैं, और फिर हम कह रहे हैं यहूदियों की साजिश है, फिर हम कह रहे हैं ये सब अमेरिका का खेल है। उसका खेल अपनी जगह, वो अपने खेल में कामयाब है, मगर आप अपने महबूब के तरीके को क्यों छोड़े? क्यों हम और आप अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं? क्या हमें और आपको ईमान आसानी से मिल गया इसलिए? लोग कहते हैं ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मुख्यमंत्री बदल जाएगा तो ये हो जाएगा, प्रधानमंत्री बदल जाएगा तो ये हो जाएगा। मैंने कहा किसी के बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप अपने आप को नहीं बदलेंगे। क्या पुराने प्रधानमंत्री के टाइम में हमारी कौम में सब अल्लाह के वली थे क्या? फिर हमारा हिसाब किताब हमारे अमाल के मुताबिक होगा। कौन क्या कर रहा वो भरेगा। हम अपने आप पर क्यों जुल्म कर रहे हैं? क्यों हमारे उलमा को रमजान में ज़कात के लिए चौखट चौखट और दर दर जाना पड़ता है? क्यों नहीं कोई खड़ा होकर कहता हजरत लाखों की गौस पाक की नियाज लगाता हूं तो आपका मदरसा भी मैं अकेला चला ही सकता हूं। क्यों नहीं लगा सकता? क्यों नहीं कर सकता? लाखों के जलसे जब करवाए जा सकते हैं,
2-3 साल मेहनत करके मुसलमानों का अस्पताल खोला नहीं जा सकता? जब हम और आप अपनी पर्सनल शादियों के मौकों पर लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, तो हुजूर के मिलाद के नाम पर कम से कम मस्जिद मकतब की तामीर नहीं कर सकते? क्या लगता है मकतब में सिर्फ एक मुदर्रिस जो इशा से लेकर घंटा 2 घंटा बैठकर बालिग लोगों को और बच्चों को दीन की तालीम दे, 5,000, 4,000, 7,000, इससे ज्यादा तनख्वाह उसको नहीं चाहिए होती है। लेकिन हम हजारों रुपए सिगरेटों और गुटकों में तो फूंक सकते हैं, एक मकतब कायम नहीं कर सकते। और कह रहे हैं कि साहब अमेरिका की साजिश है। हमारी कौम का जवान कपड़े खरीदने के लिए दूसरे स्टेट में जाता है। मैंने वो शहर भी देखे हैं, खाना खाने के लिए लोग 150-150 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, बाल कटाने के लिए लोग 50-50 किलोमीटर दूर जा रहे हैं बाल कटाने। मेरा इस नाई से सेटिंग नहीं बैठता, मैं उस नाई से कटवा के आऊंगा। और फिर बात कर रहे हैं कि साहब लोग साजिश कर। छोड़िए लोगों की साजिश को, अबू लहब ने भी साजिश की थी, उनका काम है साजिश करना। मगर शीशा पिघलाई हुई दीवार बनकर उमर इब्ने खत्ताब सामने खड़े। बात आज ये है, ख्वाजा साहब की जूतियां अब भी वक्त के जादूगरों को जमीन दोस्त कर सकती हैं, लेकिन अब हमीदुद्दीन नागौरी जैसा मुत्तकी कहां से लाया, अब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा वफादार कहां से लाया। इकबाल ने जमाना पहले कहा था, खुदा ने उस कौम की हालत अब तक नहीं बदली, न हो खुद शौक जिसे आप बदलने का। हम बदलना नहीं चाहते, हम समझते हैं पूरी सोसाइटी ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, कि ये तंजीम की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान ही डेमोक्रेसी पर है। ये सोसाइटी खुद ब खुद बदल जाए। कोई जादू की छड़ी हाथ में लेके बैठे हैं मौलाना साहब या इमाम साहब, यूं करेंगे और लोग बदल जाएंगे। अरे वो गौसे आजम दस्तगीर थे, जब तकरीर करते थे तो 400 लोगों को एक साथ वली बना दिया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हमारी तरह तकरीर नहीं होती, कोई गुटके खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है। हाँ, वो शहनशाह बगदाद की बात, वहां तो चील भी चूं कर देना तो हालत ठीक हो जाती है। सुना आपने कि नहीं, गौस पाक तकरीर कर रहे थे, अब तकरीर करते करते चील चूं चूं कर रही थी। गौस पाक ने जलाल में चील को देखा, 2 टुकड़े हो गए, उसको सर कहीं और गिरा, धड़ कहीं और गिरा, खत्म खेल। अल अमाए गौस, वो कहर है तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। चील 2 टुकड़े होकर गिर गई। गौस पाक तकरीर, अल्लाह समद। आज हमने जलसों को भी फॉर्मेलिटी बना लिया, माफ कीजिएगा, फॉर्मेलिटी बना लिया। हमारा काम है सजा देना। सीखा क्या आपने? माफ कीजिएगा, मसनद नशीन लोगों का हाल यह है कि जरूरियात अहले सुन्नत और मामूलात अहले सुन्नत का फर्क नहीं जानते। और इंजीनियर मिर्जा से टकराएंगे साहब, फलाना मुफ्ती से टकराएंगे, फलाने से टकराएंगे। अरे हुजूर, अपनी गिरेबान मुबारक की तरफ भी तवज्जो फरमाएं। हमने इल्म की बेकदरी खुद की, नतीजा हमारी निगाहों के सामने। कोई डॉक्टर बनकर आता है, सलाम है, इस्तकबाल है। कोई आलिम बन के आता है, इस्तकबाल है। मगर हमारे यहां क्या होता है, दूल्हे का इस्तकबाल तो है, कोई टपोरियों का शो जीत के आया, या क्रिकेट का टूर्नामेंट जीत के आया, या वॉलीबॉल का टूर्नामेंट जीत के आया, आधा मोहल्ला उसको फूल पहनाता है। ये पंजाब पीड़ित की मदद करके आए साहब, इसलिए इनका इस्तकबाल है। और कोई हाफिज कुरान बनकर आए, अरे कुरान बनकर आए तो आए, पूरा कुरान 27वीं में सुना कर जब हाफिज साहब घर जाते हैं तो बेचारे अकेले जाते हैं, मुक्तदी घर छोड़ने नहीं जाते हैं। अल्लाह अकबर। और हम बात कर रहे हैं यहूदियों की साजिश है। ये जुल्म कौन कर रहा है? हमारी हालत इतनी अबतर हो गई कि मस्जिदों के चप्पलों को काट के रखना पड़ता है कि कहीं मस्जिद के इस्तिंजा खाने से लोग चप्पल चुरा के ना लेकर जाए। ये जुल्म कौन कर रहा है?
कब्रिस्तानों दरगाहों पर गिलास और जग बांध के रखे जाते हैं कि लोग चुरा के अपने घर ना लेकर जाएं। ये उस कौम का हाल है जिस कौम को हुजूर ने फरमाया था कि एक तिनके का भी हिसाब देना पड़ेगा क़यामत में। अल्लाहु अकबर। और हम बात कर रहे हैं नहीं साहब, हालात ही कुछ ऐसे, छोड़िए हालात को, माहौल ऐसा है। माहौल तो मुसलमान क्रिएट करता है। फिरौन की बीवी मुसलमान हुई, उनसे ज्यादा खराब माहौल किसके घर का था? शौहर खुद खुदाई का दावा कर रहा और बीवी कह रही तू खुदा नहीं है, मेरा अल्लाह खुदा है। सुभान अल्लाह। और आज हमारा हाल क्या? जाने दे, बात दूर न चली जाए। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये, हम अपनी जानों पर खुद जुल्म कर रहे हैं। दूसरों के जुल्म को दूसरों के जुल्म को बंद करने की बात करने से पहले जो आप और हम जुल्म कर रहे हैं, खुदा के वास्ते इन मजालिम को रोका जाए, नमाजों की पाबंदी की जाए, अहमियत को समझा जाए कि हुजूर कितने इंपॉर्टेंट हैं, समझा जाए कि हुजूर कितनी शान वाले हैं। मुसलमान कहता है हाँ साहब हमारे हुजूर जैसा हसीन कोई नहीं है, लेकिन आपके मोबाइल पर तो किसी और हसीना का फोटो लगा हुआ है। धोखेबाज है आप। नात खान नात पढ़ता है तो ऐसे मचलने लग जाते हैं जैसे सिदरा से उतर के आए हैं। और अगर उसी में फोन बज जावे तो बॉलीवुड के सिंगर के गाने चल रहे हैं। ये जुल्म कौन कर रहा है? अगर आपको और हमको हुजूर से इश्क है तो लॉक खोले तो दुरूद शरीफ हो, सुभान अल्लाह, मोबाइल का वॉलपेपर देखें तो गुंबदे खजरा निगाहों के सुभान साथ, अल्लाह, सोने लगे तो कहें मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, सुभान अल्लाह, खुले आंख सल्ले अला अल्लाह कहते कहते, वो सुभान सोते- अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो सोते हैं गाना सुनते सुनते, उठते हैं गालियां देते देते, अल्लाह अल्लाह। उठे नहीं घर में गरजना शुरू कर दिया, चाय नहीं लाया अभी तक, ये नहीं आया। अल्लाह अकबर। हुजूर अपने दुश्मन से भी ऐसे बात नहीं करते थे जैसे आज शौहर बीवी से बात कर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और हम बात कर रहे हैं कि साहब ये हो गया वो हो गया। वो तो हो गया जो हो गया। हुजूर आप शेख अपनी देख, अयास कदरे खुदरा बशनास, अयाज अपनी कदर को पहचान। अयाज अयाज थे, महमूद गजनवी के गुलाम थे। एक बार शिकायत कर दी गई अयाज साहब की, महमूद साहब से, कि ये आपका गुलाम चोर है। चोर है? हाँ। नहीं तो बहुत शरीफ आदमी, नहीं चोर है। कैसे? का रोजाना सुबह सुबह एक कमरे में जाके बैठता है, वो कमरा लॉक कर लेता है अंदर से। हमें शक है रात को ये चोरी करता है और सुबह सामान ठिकाने लगा। महमूद बहुत मानते थे अयाज को, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दरबारियों का इतना प्रेशर होता है कि बादशाह मजबूर होकर अपने महबूब की तरफ भी निगाहे मौलाना अब्दुल रहीम साहब सवाल उठा देता है। उसमें शहंशाह के दिल में किसी किस्म की मोहब्बत की कमी नहीं होती, बल्कि किसी और को इत्मीनान की नेमत देनी होती। बेशक बादशाह ने माना। सुबह सुबह जैसे ही जाए ना अयाज अपने कमरे के अंदर, मुझे याद दिलाना, अपने सब चलेंगे चेक करने के लिए। सुबह हुई, अयाज अपने कमरे में गए, अंदर से लॉक किया। लोगों ने देखा अयाज पहुंच गए अंदर। बादशाह सलामत जल्दी चलिए। बादशाह साहब खुद आए सिपाहियों के साथ, दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से अयाज ने दरवाज़ा नहीं खोला। दोबारा खटखटाया गया, नहीं खोला। तीसरी बार आवाज़ लगाई गई, शहंशाह हिंदुस्तान तुम्हारी दहलीज पर खड़ा है, नहीं खोलोगे तो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा। बादशाह का नाम सुना, अयाज ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोला, बादशाह ने और दरबारियों ने निगाह डाली तो पूरे कमरे में कुछ नहीं था। एक संदूक पुराने टाइम की पेटी रखी हुई। कहा बादशाह इसको खोला जाए, इसी में माल छुपाता है। अयाज कहने लगे मत खोलिए, इसमें मेरी इज्जत है। माना नहीं गया और खोला गया। जब खोला गया, अरे कलकत्ता वालों, जब खोला गया तो उसमें फटा हुआ कुर्ता और फटी हुई टोपी निकली। बादशाह ने पूछा अयाज ये क्या है? कहा हुजूर मेरी आबरू है। कहा आबरू किस माने में है? रोज क्यों खोलते हो ये दरवाजा?
और क्यों यहां अंदर से बंद करके बैठते हो? राज फाश करो। कहा आपका हुक्म ना होता तो ना करता, लेकिन आप हमारे शहंशाह हैं, इसलिए अर्ज करता हूं, ये मेरा वो कपड़ा है जब आप मुझे खरीद कर लाए थे, उस दिन मेरे बदन पर यही कपड़ा था, यही कपड़ा था। आज दरबार की बहुत सी नेमतें मेरे पास, मैं बादशाह का वजीर खास, लेकिन हुजूर रोजाना सुबह कमरे में आता हूं, अपना शाही लिबास उतारता हूं, फटा हुआ कपड़ा पहनता हूं, फटी हुई टोपी पहनता हूं और कहता हूं, अयास कदरे खुदरा बशनास, अयास अपनी औकात पहचान, तुझे जो कुछ मिला है वो महमूद की वजह से मिला है, इसलिए उससे वफादारी करना, कभी बेवफाई न करना। खुद को समझाने के लिए कपड़ा पहनता हूं और फिर आपके दरबार में जाकर आपकी खिदमत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। रोते रोते अयाज ने दास्तान सुनाई तो महमूद साहब की आंखों से भी आंसू निकल पड़े और रोते रोते बादशाह ने कहा, अयाज तूने तो बंदगी का तरीका सिखा दिया, मैं तो नंगा पैदा हुआ था, अल्लाह ने इस नंगे बच्चे को बादशाह बना दिया है और मैं फिर भी इबादत में कोताही करता हूं। उस दिन से अयाज ने अपने ही बादशाह की जिंदगी को बदल दिया। बहरहाल ये जुमला आया था, अयाज कदरे खुदरा बशनात, तो ये वाकया हाशिए जहन पर आ गया। मगर हमें और आपको भी अपनी औकात पहचाननी चाहिए ना। अब तो बात ऐसी करते हैं जनाबे वाला कि प्रधानमंत्री शर्मा जाए। हाँ, किसी किसी का गुरूर तो इतना खतरनाक है कि नमरूद होता तो वो भी सोच में पड़ जाता कि ये क्या हो रहा है। हालात ऐसे, तकब्बुर का पुतला बने हुए, बात ऐसे कर रहे हैं जैसे जनाब इनके हाथ में है जान लेना और मौत देना। नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, लहजा ऐसा हो। और ये इस तरह के लोग दुनियादारों में भी है और दीन का लिबादा ओढ़े लोगों में भी है। एक जगह में गया तो वो साहब कह रहे, अरे हजरत साहिब मज़ार से मेरी बड़ी पटती, नहीं देते हैं तो छीन के ले लेते। क्या हो गया भाई साहब? एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, माफ कीजिएगा अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हलाहिल को कभी कह न सका कंद, बात वही कहता हूँ समझता हूँ जिसे हक, ना अबले मस्जिद हो ना तहजीब का फर्जंद। वो मालूम क्या कह रहे थे? कह लगे ओ उस इलाके का नाम नहीं लूंगा, वहाँ शहर का नाम लेके कहा, सुनो फला शहर वालों, अल्लाह जानता है मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम सबको लेके नहीं जाओ। वाह हजरत, आप तो बोर्डिंग पास लेके बैठे। राबिया बसरी से जब शादी के लिए हसन बसरी ने कहा था ना, हजरत मौला हसन के खलीफा खैरुत ताबईन हजरत ख्वाजा हसन बसरी गौस पाक के मशाइख में जिनका नाम आता है, जब उन्होंने हजरत सैयदा राबिया बसरी को पैगाम निकाह दिया तो राबिया ने कहा, हसन लिख के दे दो, मैं जन्नत में जाऊंगी तो मैं निकाह कर लूंगी। हाँ, आज तो गली कूचे में जिसको देखिए सनत बांट रहा, नात खां खड़ा होता, ओ जन्नत तवाफ कर मेरा, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। अरे तेरे दिल में कीना भी तो रहता है। क्या मिसरे पड़े जा रहे? लेवल के मुताबिक बात करनी चाहिए। जाने दे मैं किन किन मजालिम की बात करूं, ये सब जुल्म है जो मैं सुना रहा हूं और यही सब दर्द है जो मैं सुना रहा हूं। दोस्तों, हम और आप जा किधर रहे हैं? सैयदना हसन बसरी जैसी जात क्या कहती है सैयदा राबिया बसरी को? फरमाते हैं, राबिया मुझे अपने बारे में यकीन नहीं है कि मैं कहां जाऊंगा, तो तुझे कैसे बताऊं कि तू कहां जाए? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात तो इमामुल औलिया है ना। हुजूर ने फरमाया अली मेयारे ईमान है। हुजूर के फरमान का मफहूम है ना, ए अली तुझसे मोमिन के सिवा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता और मुनाफिक के सिवा कोई तुझसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता। यानी दिल में हुब्बे अली है तो ईमान है, वगरना तो नहीं। हदीस का मफहूम है ना। लेकिन खुद मौलाए कायनात के हवाले से रिवायत में आया, अपनी दाढ़ी को पकड़कर कूफा की मस्जिद में इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, और खुद अली हैदर कर्रार कहते, अली सफर बहुत तवील है और तेरे पास तो नेकियां नहीं है, तो हशर में कैसे जाएगा? दोस्तों, हम मुस्तफ़ा जान रहमत से सच्ची वफा करें, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। बात समझ आ रही है? जब हम और आप हुजूर के वफादार हो जाएंगे
तो हम किसी की बंदूक और गोली से डरने वाले लोग नहीं। हम वो लोग हैं कि गोली लगने के बाद अगर कोई मर जाए ना तो हमारे बुजुर्गों ने उन मरे हुओं को जिंदा करके दिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई टीम त्रिशूल बांटती है, बांटने दीजिए। कोई भाले बांट रहा है, बांटने दीजिए। कोई बंदूक बांट रहा है, बांटने दीजिए। आप तो तासीर जबान की तासीर जहां बांटी जा रही है उस महफिल में जाइए, उस दरबार में जाइए, उस दहलीज पर जाइए जहां से जबान की तासीर मिले। इसलिए कि गोली चले तो जान जा सकती है, मगर कोई गोली ऐसी नहीं बनी है जो गई हुई जान को वापस ला सके। वो जबान अल्लाह वालों की जबान है कि जनाब अल्लाह की बारगाह में जब वो मकबूल होते हैं तो मरे हुओं को लात मार के कहते हैं खड़े हो जा, तो वो बंदा खड़ा हो। सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर अल्लाह। के आने का मकसद यही था कि हम और आप अल्लाह के करीब हों। बहार जिंदगी में लाइए। बहार अव्वल कॉन्फ्रेंस में बैठे, और बहार कैसे आएगी? जब चेहरे इस्लामी होंगे तो जिंदगी में बहार आएगी। वाह, जब जबान शरीयत के मुताबिक गुफ्तगू करेगी तो जिंदगी में बहार आएगी। बेशक। जब रिस्क हलाल होगा तो जिंदगी में बहार आएगी। बेशक। जब इस मैक का और चरस का नशा छोड़कर, अफीम और गांजे और जनाबे वाला इधर उधर का नशा छोड़कर हुजूर से इश्क किया जाएगा तब बहार आएगी। मोहब्बत रसूल का नशा किया जाएगा तब बहार आएगी। अभी हजरत मौलाना अब्दुल रहीम साहब आपको कह रहे थे ना, बिलाल हबशी ने काबे की छत पर खड़े होकर हुजूर की तरफ चेहरा करके नमाज अजान दी। क्यों? किस चीज ने बिलाल को इश्क, किस चीज ने बिलाल को काबे की छत पर चढ़ाया? वो कौन सी ताकत थी जिसने अबू बकर को सिद्दीक अकबर बनाया? वो कौन सा पावर था जिसने उमर को आदिल असहाब बनाया? वो कौन सी ताकत थी जिसने उस्मान को ज़ीशान ज़ुन्नूरैन बनाया? वो कौन सा पावर था जिसने अली इब्न अबू तालिब को हैदर कर्रार बनाया? मैं कहूंगा वो इश्क रसूल का पावर था, वो इश्क मुस्तफा का पावर। इकबाल ने 150 साल पहले कहा, किसी ताकत की जरूरत नहीं है तुम्हें, अगर जरूरत है तो कुव्वत इश्क की, और कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत बोले इश्क रसूल वो है जो सिर्फ यही नहीं, सिर्फ यही काम नहीं आता, बल्कि का जान है इश्क मुस्तफा। जान, हाथ की जान निकल जाए हाथ बेकार, जबान से जान निकल जाए बोलना बंद, आंख से जान निकल जाए दिखना बंद, जिस्म से जान निकल जाए वजूद खत्म। क्या कह रहे हैं? जान है इश्क मुस्तफा। इसकी ईमान की, इश्क मुस्तफा निकल जाए ईमान कामिल खत्म। कहां है इश्क मुस्तफा हमारी और आपकी जिंदगी में? दोस्तों, क्या कहा? जान है इश्क मुस्तफा। फिर दुआ की रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों? सुभान अल्लाह। फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों? हाँ, दिल को जो अक्ल दे, तसव्वुर देखिए, दिल 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 है, अकल अकल है, लेकिन का दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए। असल में ये और अब्दुल रहीम साहब गालिब को जवाब था। गालिब ने अपनी किसी माशूका और महबूबा के लिए गजल लिखी थी और कहा था, जिसको हो जानो दिल अजीज, उसकी गली में जाए क्यों? उसका मिसरा ये था गालिब का, उर्दू अदब का बहुत बड़ा शायर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब जी। नात नहीं लिखी उसने, और जनाब का जब उससे किसी ने कहा नात लिखो तो कहा गालिब सनाए मुस्तफ़ा बयज़दा गुज़ाश्तेम, हो कि हमने हुजूर की तारीफ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल वाला के लिए जो है वो छोड़ रखी है, क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि हुजूर की तारीफ करें। खैर, गालिब गालिब था, मगर हुजूर का इश्क इमाम अहमद रजा पर गालिब था। इसलिए गालिब को जवाब देते हुए आशिक ने कहा, गालिब ने अपनी गजल में कहा, जिसको हो जानो दिल अजीज, उसकी गली में जाए क्यों? आला हज़रत ने कहा, उधर जाता ही क्यों है? फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों? अगर तेरे दिल को और मेरे दिल को अक्ल दे खुदा, तो या रसूल अल्लाह तेरी गली से जा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग अपनी गलियां छोड़कर हुजूर की गली की तरफ आते थे, और हम हुजूर का रास्ता छोड़कर बॉलीवुड की तरफ भाग रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। क्रिकेटरों की तरह दाढ़ियां रखी जा सकती हैं, हुजूर की सुन्नत नहीं। नौजुबिल्लाह। दोस्तों, बात को खत्म करूं, एक किस्सा पढ़ दूं। बहार अव्वल कॉन्फ्रेंस से हुजूर के एक सहाबी की बात कर लूं।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की बात कर लूं और बात को खत्म। बातें अच्छा, तो हुजूर की सारी जिंदगी चलती, हाँ बेशक, जिंदगियां बेशक। खत्म हुई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। बेशक, हाँ सुभान लेकिन अल्लाह। रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, देखें इस्लाम जिन लोगों को मिला वो लोग कितनी मेहनत से दीन सीखते थे और हम कितने बेबस और कितने लापरवाह हैं। बस इसी तनाजुर में इस किस्से को सुनाकर बात ख़त्म करता हूँ। थोड़ा सा लंबा है लेकिन इख्तिसार के साथ पूरा करने की कोशिश करूँगा। तवज्जो है आपकी? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जिन लोगों ने नहीं उठाया वो किस कंपनी के हैं? किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या हाय, हाय, गरज हाय। हमको, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा। या रसूल अल्लाह। हुजूर मुजाहिद दौरान किचौचा शरीफ की ज़मीन से खूबसूरत अंदाज में कहा था, मुजफ्फर गैर के दर की गुलामी गैर मुमकिन है। मुजफ्फर गैर के दर की गुलामी गैर मुमकिन है, शहनशाही करेंगे हम गुलाम मुस्तफ़ा बनकर। हाय, हाय, आज उठा सुभान करके अल्लाह। या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। चलिए बात को तेजी के साथ, एक मदीना और मक्का, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा के बीच में एक कबीला आबाद था, कबीला मुज़निया। ठीक है, ये जगह, ये कबीला जहां आबाद था वो जगह मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के बीच की जगह थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा जब हिजरत करने लगे तो मक्का शरीफ से निकल कर मदीना मुनव्वरा जाने लगे। ये कबीला एक ऐसी जगह वाक़ई था जहां जगह भी कुशादा थी, पानी वगैरह भी मौजूद था, तो इसलिए लोग यहाँ ठहरते थे। तवज्जो है आपकी? सुनिए गौर से। लोग यहाँ ठहरते थे, क़याम करते थे और फिर मदीने की तरफ आगे जाते थे। एक मर्तबा एक काफिला आया, उस जगह उस कबीला मुज़निया में एक जवान था, उस जवान का नाम था अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दे नुहम मुज़नी अल मुज़नी कबीले का नाम। अब्दुल उज़्ज़ा निहायत सलीमुल फितरत एक नौजवान था। एक मर्तबा मुसलमानों का काफिला जब उस कबीले से गुजरने लगा तो उन्होंने उस जवान को देखा और सहाबा ने उस जवान को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की दावत पेश कर दी। सुभान अल्लाह। वो समझदार जवान था तो उसने हुजूर की दीन की दावत को सहाबा के जरिए कबूल कर लिया। बाप उसका बचपन में इंतकाल कर चुका था। बहुत तवज्जो से सुनिए, बहुत जमाने बाद किस्सा सुना रहा हूं, ये बहुत पहले सुनाया था। चच्चा ने परवरिश की थी और इस तरह परवरिश की थी जनाब कि दूसरे स्टेट के कपड़े उस दौर में इसको लाके पहनाता था, किसी किस्म की कोई कमी इसके घर में नहीं रहने देता। ये अपनी मां के साथ जवान रहा करता था। मुसलमानों ने जब कन्विंस किया और अल्लाह के रसूल के बारे में बताया, हुजूर को नहीं देखा है अभी लेकिन कलमा पढ़ लिया, बोले ना सुभान अल्लाह, कलमा मुसलमान हो गए। अब वो इंतज़ार करते कि कब कोई मुसलमानों का कबीला आए तो हमें कुरान की 2-3 आयतें याद करा। देखें आज दौर ऐसा है कि कुरान मुसहफ शरीफ घर में रखा है? माफ़ कीजिएगा, घर के बाथरूम और कमरे रोज़ साफ़ किए जाते हैं और कलाम सादिक के जुज़दान पर रेत पड़ी हुई है, महीनों हो गए उसको उठाया नहीं जाता। हमारा और आपका हाल है और हम सब किसी और पे डालकर किनारे होना चाहते। अल्लाह की पनाह। और उस बंदे को देखें आप, ना हुजूर को देखा, ना सहाबा की सोहबत पास है, बस कबीला गुजरता है, कोई काफिला गुजरता है तो छुप के कहते हैं मुझे कुरान की 2 आयत याद करा दे। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता रहा, पूरे कबीले में कोई मुसलमान नहीं। इस जवान को नमाज पढ़नी होती है तो दूर जंगल में जाता है, दाएं बाएं देखता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, तब वो नीयत बांधकर अल्लाह को सजदा करता है। लेकिन मुसलमान है, अभी हुजूर को नहीं देखा, बस सुना है कि मेरे हुजूर बेमिसाल है, सुना है बड़े हसीन है, सुना है मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। चचा है, माँ है, उनके साथ रहता है और वक्त गुजरता रहा, आयतें सीखते रहे, हुजूर की बातें सुनते रहे। शॉर्ट में इख्तिसार के साथ अर्ज करूं, फिर कभी तफसील पढ़ूंगा।
कि एक मर्तबा एक काफिला ऐसा भी आया कि मुसलमानों ने कहा भाई 3 साल गुजर गए, मुसलमान हो तो हिजरत क्यों नहीं कर लेते, क्यों यहाँ छुप छुप कर इबादत कर रहे हो, हिजरत करके आओ, मदीना मुनव्वरा आ जाओ, जाने बहार भी मिल जाएंगे और खुलकर इबादतें भी कर सकूं। उसने कहा कि मेरे चचा को छोड़कर मैं कैसे जाऊं, उन्होंने परवरिश की है, मैं सोचता हूँ मेरा चचा भी मेरे साथ मुसलमान हो जाता तो मैं अपने चचा को साथ में लेकर हुजूर के दरबार में जाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन वो बड़ी कोशिश की बंदे ने और अपने चचा को काम काम पर वक्त वक्त पर समझाता। चचा मोहम्मद नाम की एक शख्सियत है जिनकी शान बड़ी निराली है, अल्लाह अकबर, जिन्होंने चांद के टुकड़े कर दिए हैं, जिनकी शान ये है पूरी दुनिया से लोग उनके दामने मुबारक से जुड़ने के लिए हाजिर खिदमत हो रहे हैं, अल्लाह अकबर। पैगम्बर इंसानियत की बातें बताता, बलफ्ज़े दिगर हुजूर की नातें पढ़ते, लेकिन जनाब चचा पर कोई असर नहीं होता। लेकिन 3 साल तकरीबन हिजरत का 4था साल था, अब वो वक्त भी आया, लोगों ने जब मुसलमानों ने कहा हिजरत कर लो तो बड़ी हिम्मत करके उस जवान ने अपने चचा से कहा चचा मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैं मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान मैं चाहता हूं आप भी मुसलमान हो जाओ। चचा ने कहा खबरदार दूसरे मजहब की बात मत कर, जो कुछ नेमतें तुझ पर है सब छीन लूंगा, जो खाना खिलाता हूं नहीं खिलाऊंगा, जिस मकान में रखता हूं भगा दूंगा, यहां तक कि तेरे बदन के कपड़े भी छीन लिए जाए। सुनो कलकत्ता वालों, इस्लाम के लिए और हुजूर के लिए उन लोगों ने क्या कुछ किया है। चचा ने कहा अगर मजहब बदला तो बदन के कपड़े भी उतरवा लूंगा, और जितनी आसाइशें और नेमतें जो सुकून से जिंदगी गुजार रहा है ना, ये सब खत्म हो जाए। लेकिन जब दिल में हुजूर आते हैं तो फिर नेमतें हेच नजर आती हैं। सही मानों में जो आशिक होता है उसकी जिंदगी का मामला ही अलग होता, और ये सही मानों के आशिक थे। कहा चचा जी मैं नेमतों के चक्कर में इतने दिन नहीं रुका था, मैं तो इस तमन्ना में रुका था काश आप भी मेरे साथ मुसलमान होते, लेकिन आप इनकार करते हैं तो इन तमाम नेमतों को छोड़कर मैं जा रहा हूं पैगंबर इंसानियत के पास, और घर बार छोड़कर जा रहा हूं, रिश्तेदार छोड़कर। चचा ने कहा जाएगा कैसे, मैं सवारी छीन लूंगा। कहा कोई बात नहीं, आप सवारी छीन लीजिए, मुझे पैदल जाना पड़े तो मैं पैदल मदीने जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा। अरे जनाब जरा तवज्जो फरमाए, सीरत की किताब में लिखा है वाकई उस शख्स से उनके बदन के कपड़े छीन लिए गए, उनके बदन के कपड़े को उसके चचा ने फाड़ दिया। अब 2 रिवायतें हैं, एक रिवायत तो ये पास में टाट पड़ा था तो उन्होंने खुद उस टाट के टुकड़े करके एक तो सतर छुपाया और एक जनाबे वाला शर्ट की शक्ल में या कुर्ते की शक्ल में अपने सीने के ऊपर डाला, और दूसरी रिवायत ये है जब चचा ने भगा दिया और कपड़े फाड़ दिए तो माँ के पास पहुंच के कहा अम्मी तू तो मेरी माँ है, मेरे चचा ने मेरे साथ इसलिए ये सलूक किया है क्योंकि मैंने कलमा पढ़ लिया। माँ ने भी धुतकारते हुए ये टाट फेंकते हुए कहा ये ले जा, इसके सिवा मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। उन्होंने अपना दीन बदल दिया है, मैंने तेरा साथ छोड़ दिया। आखिरकार उस बंदे को जिसका नाम अभी तक अब्दुल उज़्ज़ा है, कपड़े तक छीन लिए गए। आज नए कपड़े हैं फिर भी पेशानी में सजदे की तड़प है। आज ईद के लिए 1.5 महीने 2-2 महीने 3-3 महीने से तैयारियां हैं, लेकिन रोजा रखने का तस्वुर दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा। और एक ये जवान बदन के कपड़े छीन लिए, मां ने रिश्ता तोड़ दिया, चचा ने घर से भगा दिया, कोई सवारी नहीं है मदीना जाने के लिए, लेकिन ये टाट पहने हुए पैदल ही मदीने की तरफ रवाना हो। ये होता है इश्क। कभी मदीना नहीं देखा था, कभी शहनशाह मदीना को नहीं देखा था, बिन देखे इतनी मोहब्बत की थी। अल्लाह अकबर कबीरा। सोचें आप मदीना मदीना है। बहरहाल वो चले, इख्तिसार से अर्ज करूं, वो पहुंचे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने तमाम ज़रूरतमंदों के लिए मस्जिद नबवी का दरवाज़ा खोल रखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई आराम गाह हो, क़याम गाह हो, वो सब मस्जिद नबवी ही थी। सुफ़ा का चबूतरा मौजूद था, पैगंबर इंसानियत के हुजरा का साया मौजूद था। बात दूर न चली जाए, मस्जिद नबवी पहुँचे, बिलाल हबशी से मुलाकात हुई, पैगंबर इंसानियत की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुए। कलकत्ता वालों ज़रा ठहर के पूछना चाहता हूँ, एक जवान अपने जिस्म के कपड़े तक फड़वा कर हुजूर अलैहिस्सलाम से वफा करता है,
आज हमारा और आपका हाल क्या है? आज हर आसाइश और हर आराम होने के बावजूद भी हम हुजूर की सुन्नतों का मजाक बना रहे हैं। तूफान नूह लाने से क्या फायदा है चश्म, 2 अश्क ही काफ़ी हैं अगर असर करें। वाक़या पूरा करूं, फजर में हुजूर आए, देखें नसीबा कितना बुलंदी पर है। सुभान अल्लाह। हाँ, ये शहनशाह का दरबार, हुजूर की बारगाह करम है, मस्जिद नबवी शरीफ है। ये नया नवेला जवान जिसकी उम्र अब 21 साल तकरीबन हो चुकी है, मस्जिद नबवी में पहुंचा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फजर की नमाज अदा करने के लिए मुसल्ला इमामत पर जलवा अफगन हुए, नमाज पढ़ाई। मामूल शरीफ के मुताबिक पैगम्बर इंसानियत ने खाना काबा की तरफ पुश्त अनवर करके लोगों की तरफ निगाह तवज्जो फरमाई तो देखा एक नया चेहरा नज़र आ रहा है। पूछा मन अंता, तुम कौन हो? एक रिवायत जो मैंने पढ़ी है वो तो ये है कि साहब हुजूर ने पूछा कि तुम कौन हो, और एक रिवायत जो मैंने सुनी है वो ये है कि हुजूर पहले ही कह कर गए थे बिलाल आज रात को एक आशिक आएगा, उसके लिए कपड़े तैयार रखना, इसलिए कि उसकी कंडीशन बदली हुई होगी। अल्लाह अकबर। बहरहाल हुजूर जो पढ़ी है वो बयान करता हूँ। पैगम्बर इंसानियत ने पूछा मन अंता, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो उस जवान ने 21 साल के जवान ने पलट कर कहा अना अब्दुल उज़्ज़ा, मैं अब्दुल उज़्ज़ा हूँ, कबीला मुज़निया से मेरा ताल्लुक है। उस कबीले से लेकर वहाँ से लेकर मदीने तक पैदल चल के आया हूँ। मेरी माँ ने घर से भगा दिया है, रिश्ता तोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। मेरे चचा ने मुझे ख़ानदान से निकाल दिया है, मेरे बदन के कपड़े तक छीन लिए गए हैं, लेकिन हुजूर आपके लिए, अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह आपके लिए मैं हिजरत करके आपके शहर अक़दस में आ गया हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले फरमाया देख भाई मुसलमान तो पहले से हो, लेकिन अब से तुम्हारा नाम अब्दुल उज़्ज़ा नहीं है, अब से तुम्हारा नाम अब्दुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। नाम है? अब्दुल्ला। पीछे वाले बोले चुप रहो बेटा, तुम तुम्हारे चचा को बोलने तो बोले आप लोग क्या नाम है? हाँ बोलो, बीवी को तलाक नहीं पड़ जाएगी बोलने से, बोलो। हाँ सुभान अल्लाह। हुजूर के वालिद का नाम भी अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने नाम क्या रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सल्लल्लाहु अलैहि बेटा वसल्लम। तेरा नाम, भाई तेरा नाम अब से अब्दुल उज़्ज़ा नहीं, तू किसी उज़्ज़ा का बंदा नहीं, अब से अल्लाह का बंदा है। और फिर हुजूर अब्दुल्ला तो और थे, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लक़ब दिया जुल बजादैन, 2 टाट वाला। एक टाट अब्दुल्ला कौन से? 2 टाट वाला। इब्ने अब्बास भी अब्दुल्ला है, इब्ने उमर भी अब्दुल्ला है। ये किसी बड़े बाप का बेटा नहीं था ना, ये किसी बड़े सहाबी के बेटे नहीं थे ना, इनके खानदान से लोग मुतारफ नहीं थे, इसीलिए हुजूर ने लक़ब ये नहीं दिया अब्दुल्ला वो जो उमर के बेटे हैं, अब्दुल्ला वो जो हजरत अब्बास के बेटे हैं, नहीं नहीं, फिर अब्दुल्ला वो जो 2 टाट वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टाट होना ताजीम नहीं है, लेकिन हुजूर फरमा दें तो बराए ताजीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बिल्ली वाला होना बराए तौहीन इस्तेमाल किया जा सकता है हमारे मुआशरे में, लेकिन हुजूर फरमा दें तो यही ताजीम ताजीम है। पिया बेशक चाहे वो सुहागन। हुजूर ताजु शरिया का एक शेर है, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब दे दिया क्या? अब्दुल्ला टाट वाले। सुभान अल्लाह। अब वो मस्जिद नबवी में रहने लगे, वही उनकी आरामगाह, वही उनकी क़यामगाह। हुजूर ने एक जुमला और कहा उनके लिए, अपने मुक़द्दर पर नाज करो यार, हम और आप तो एक बार देखने के लिए, हम और आप क्या हमारे बड़े बड़े भी कहने लगे, कहते कहते चले गए, इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। हाँ देखने की तड़प रखी तो कहा करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने, कि आज खींच दी तस्वीरें यार आंखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, लो देख लो ये है तस्वीरें यार आंखों में। हाँ पिया है जाम मोहब्बत जो आपने नूरी, ये उस नूरी का तखल्लुस है जिनकी वजह से ये नूरी हैं। हाँ पिया है जाम मोहब्बत जो आपने नूरी,
हमेशा उसका रहेगा खुमार आंखों में। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बात दूर न चली जाए, वाकया तो लंबा है लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट अर्ज करता हूँ। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके लिए क्या फरमाया मालूम? फरमाया फल तजिम बाबी, मेरे दरवाजे को लाजिम पकड़ लो। सुभान अल्लाह, अपनी चौखट का हुजूर ने दरबान बना लिया। सुभान अल्लाह, ये हाय हाय दरबाने हाय रसूल है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान आम सहाबी को कितना शहंशाह बनाया हुजूर ने। हाय हाय, सुभान हाँ? अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस चौखट पर फरिश्ते अदब के साथ आते हैं, सैयदुल मलाइका जिस दहलीज पर अदब के साथ हाजिर होते हैं और उस्ताज़े ज़मन को ये कहना पड़ता है, सुनो ये वो दरबार है, ये वो चौखट है, ये वो मकान है। इस मकान की शान ये है, जिस मकान का मर्तबा ये है, यहाँ फरिश्ता भी अदब से आता है, अल्लाह अल्लाह, एहतराम के साथ आता है। हाँ, किस जबान से हो बयाने इज्जो शान अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा हैं मदह खाने अहले बैत, इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयते ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। सुभान अल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज क्या कर रहा था? हाँ, हासिल कलाम शेर तो रह गया, जिसके लिए बे इजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरवाजे की दहलीज की शान ये है, 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम को इसको सलाम करने आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मासूम कौम जिससे खैरात लेने आती है, सोचें अपने महबूब की शान क्या है। हाँ हाँ, लाखों कुदसी हैं कामे खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं, जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं, आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, जाते सुभान हैं अल्लाह। चार फिरते हैं। सुभान फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। कोई सुभान क्यों अल्लाह। पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये दरबारे रिसालत है, दरबारे रिसालत। अल्लाह अकबर। मगर अब्दुल्ला जुल बजादैन का मनसब तो देखिए, हुजूर खुद फरमा रहे मेरे दरवाजे को लाजिम पकड़े रहना। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने दरबार का दरबान हुजूर ने इस नौजवान को अपनी जबान से बनाया। अल्लाह अकबर। फिर वो हुजूर के दरवाजे पर रहते, दो ही काम करते, कुरान की तिलावत करते, इबादत करते और हुजूर की चौखट की दरबानी। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान कुरान सीखते, कुरान सीखते, कुरान सीखते, कुरान सीखते, बस कुरान सीखते, कुरान सीख और बहुत जोर से कुरान पढ़ते। सुभान अल्लाह, उमर सुभान। फारूक आजम ने एक दिन हुजूर से शिकायत कर दी, या रसूल अल्लाह, इस आराबी को देखिए इतनी जोर जोर से कुरान पढ़ता है, लोगों को तकलीफ होती है कुरान पढ़ने। हुजूर ने फरमाया छोड़ो उमर, वो मिनल अव्वाहीन का लफ्ज़ हदीस शरीफ में है। हुजूर ने फरमाया वो ज़्यादा आहोजारी करने वालों में से है, उसको उसके हाल पर छोड़ दो। अल्लाह अकबर। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया, मैं क्या सुनाऊं क्या छोड़ूं, लेकिन तेज़ी के साथ एक दिन ऐसा भी आया, हज़रत अब्दुल्ला जुल बजादैन की आंखों में आंसू हैं। क्यों? उमर ने डांट दिया। क्यों डांटा? इतनी जोर से कुरान पढ़ता है, दूसरों को तकलीफ होती, डांट दिया उमर फारूक आजम ने। बाप नहीं है, माँ नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, खराबतदार, जो कुछ है हुजूर है। बेशक। सुभान अल्लाह। आंखें अश्कबार हो गई। अब दिल में ख्याल है कि हुजूर आएंगे तो उमर की शिकायत करूंगा। फिर ये भी ख्याल है नहीं, उमर है, उमर की शिकायत हुजूर से मैं कैसे करूंगा। हाँ, इसी कश्मकश में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी हो गई। अब इन्होंने अपने दिल से कहा, इसका रास्ता यही है कि मैं हुजूर की तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि आंखें मिलेंगी तो आंखें बरस पड़ेंगी। अल्लाह। इसलिए झुकाए रखूंगा निगाहें, ताकि न रोऊंगा न मसला बताना पड़ेगा। बस निगाहें झुकाए हुए थे, मगर हुजूर आ जाने के बाद फिर निगाहें झुकी रखना और जलवाए ज़ेबा की ज़ियारत ना करना, ये भी एक अलग बात है। लेकिन इनके साथ क्या हुआ, आंखें झुकी थी, अचानक निगाहें उठी तो हुजूर इन्हीं को देख रहे थे। अल्लाह। शहंशाह की शान थी। एक आम सहाबी की बात कर रहा हूँ, आम सहाबी। जैसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, इनकी आंखें बरस पड़ी, रो पड़े। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद पूछ, अल्लाह
अकबर। जनाब रिवायत में आया कि मखदूम कायनात ने मिंबर छोड़ दिया और एक आम साहबी के लिए हुजूर वहाँ तक पहुँचे और जाने के बाद पूछा, मेरे अब्दुल्ला तुझे क्या हुआ? यह है बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम की तफसीर। क्या हुआ है? आज हम अपनी मसरूफियत का बहाना बनाते हैं, दिल का दर्द सुनने का वक्त नहीं हमारे पास, लेकिन जो जिब्रील की बातें भी सुनता था और मदीने के लोगों की बातें भी सुनता, वो मिंबर शरीफ छोड़कर हुजूर ने ये नहीं कहा ये तो आम साहबी अबू बकर की बात होती तो जाके सुनता, लेकिन अल्लाह अकबर, हुजूर मिंबर से उतरे, खुद पहुंचे। अब्दुल्ला क्या हुआ? हजरत उमर ने देखा कि अब अब्दुल्ला बोल देंगे क्या हुआ, सरकार उमर मचल गए। और इससे पहले कि उमर की बात की जाए, उमर खुद आगे, या रसूल अल्लाह मैंने डांट दिया है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर इसे डांटा मत कर, इसने अल्लाह उसके रसूल के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। उमर इसे डांटा मत कर, इसने अल्लाह उसके रसूल के लिए सब छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन है। उमर जैसे जलीलुल कद्र सहाबी को भी समझाया जा रहा है, उमर अब्दुल्ला अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला को डांटा मत कर, जुल बजादैन अब्दुल्ला। इब्ने मसूद कहा करते थे, काश अब्दुल्ला की जगह मेरा इंतकाल होता, इसलिए कि ग़ज़वा तबूक का मौका था, जब जंग पे जा रहा था लश्कर, तो ये हाजिर हुए जामे शहादत नोश करने के लिए और दुआ करवाई, या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए कि मैं तबूक जा रहा हूं तो मैं इंतकाल ही कर जाऊं, शहीद हो जाऊं। हुजूर पता नहीं किस कैफियत में थे, हुजूर ने हाथ उठाया और कहा, ए अल्लाह, मैं अब्दुल्ला जुल बजादैन पर, अब्दुल्ला जुल बजादैन के खून को तमाम दुश्मनाने दीन पर हराम करता हूं। हे अल्लाह, मैं इसके खून को तमाम दुश्मन पर हराम करता हूं। हजरत अब्दुल्ला तड़प गए, हुजूर मैं तो आया था शहादत की तमन्ना लेकर और आप कह रहे हैं, दुआ ये कर रहे हैं कि हराम करता हूं खून को। किसी की औकात और जरूरत नहीं कि मेरे अब्दुल्ला की मौत किसी की तलवार से हो जाए, कोई शहीद कर दे मेरे अब्दुल्ला को, किसी की जरूरत नहीं, ये दुआ कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, अब्दुल्ला कोई जंग में जाए अगर और बगैर तलवार चलाए भी उस सफर में उसका इंतकाल बुखार से भी हो जाए तो भी वो शहीद ही माना जाता है। तारीख शाहिद है जनाब, तबूक में कोई जंग नहीं हुई, ये हुजूर का इल्म गैब है। तबूक में कोई जंग नहीं हुई, लेकिन अब्दुल्ला इब्न मसूद एक रात उठे तो देखा हुजूर, अच्छा इस सहाबी की शान देखें, रातों को उठ उठ कर हुजूर की ज़ियारत किया करता। अब्दुल्ला इब्न मसूद रात को उठे, गए हुजूर के खेमे की तरफ, तो बिस्तर पर हुजूर नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर देखा शेखैन के खेमे की तरफ, तो ना सरकार अबू बकर हैं अपने बिस्तर पर, ना सरकार उमर हैं। परेशान हुए, तवज्जो से देखा तो दूर एक चिराग चल रहा है। अब्दुल्ला इब्न मसूद उस रोशनी की तरफ गए तो देखा बिलाल हबशी ने वो चिराग पकड़ा हुआ है और सरकार अबू बकर और सरकार उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने एक लाश उठाई हुई है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ़्से नफीस कब्र में उतरे हुए। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, मैं भी अब्दुल्ला हूँ, वो भी अब्दुल्ला था, लेकिन मुझे उसकी किस्मत पर नाज, कमज़ोर जिस्म का मालिक था, मौसम बदला तो बुखार की वजह से वो शहीद हो गया। जैसा हुजूर ने फरमाया था कि बुखार आ जावे राह जिहाद में तो भी शहीद माने जाओगे, एज इट इज़ ऐसा ही हुआ, वो शहीद हो गए। और अब हुजूर खुद कब्र अनवर में उतरे हुए हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अकेले उस जवान का लाशा उठाया और फरमाया हज़रत अबू बकर उमर से, नरमी के साथ अपने भाई को मुझे दो, नरमी के साथ अपने भाई को मुझे दो। और हुजूर ने अपने मुक़द्दस हाथों से उस जसद मुबारक को ज़मीन के अंदर रखा। दस्तरखान पर हाथ रख दें हुजूर तो आग दस्तरखान नहीं जलाती। हाय रे अब्दुल्ला जुल बजादैन, तुम्हारी तकदीर। हुजूर ने अपने हाथों से उन्हें कब्र में लिटाया और फिर हाथ उठाकर जो जुमले कहे हैं कलकत्ता वालों, हुजूर की दुआ पर बात को ख़त्म कर रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, शाम तक ये जिंदा था और मैं इससे शाम तक राजी था, ए अल्लाह तू भी इससे राजी हो जा। अल्लाह अकबर। दूसरी हदीस, ए अल्लाह ये बहुत कुरान पढ़ने वाला था और तेरे महबूब से, तेरे रसूल से और तुझसे मोहब्बत करने वाला था, ए अल्लाह तू इससे राजी हो जा। इब्ने मसूद कहते हैं, मैं तड़प गया और मेरे दिल ने कहा, ए इब्ने मसूद, काश तेरी लहद ये बनी होती, काश तेरी कब्र ये बनी होती,
कि हुजूर अपने हाथों से तुझे सुलाते, तेरी नजात की दुआएं करते, सिद्दीक व उमर तेरे दहाने सराने खड़े होते, बिलाल रोशनी कर रहे होते, काश इसकी जगह मैं सो रहा होता। बहरहाल बताने का मकसद ये है दोस्तों कि उस जवान ने हुजूर के लिए अगर ख़ानदान छोड़ा तो फिर हुजूर ने भी क्या आलीशान मकाम अता फरमाया। आज तक ये उसूल है, जो हुजूर के लिए कुर्बानी देता है हुजूर उससे कहीं ज़्यादा उसे अता फरमाते हैं। बेशक। हमें और आपको अगर हालात का मुकाबला करना है तो हमें और आपको एक काम करना है, वो है हुजूर का आशिक बन जाना। बेशक, सुभान अल्लाह। जब हम आशिक बन जाएंगे तो फिर हमें न जानवरों की परवाह, न इंसानों की परवाह, न जनाब मौत का टेंशन, न कोई खौफ, न कोई गम, इसलिए कि उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के कुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, एक दिल हमारा क्या है आजार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे और इस गुफ्तगू को मेरे लिए और आपके लिए ज़रिया नजात बनाए। कहने सुनने में कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो, उन तमाम जुमलों से बल्कि अपनी ज़िंदगी की तमाम ख़ताओं से मुर्शिद तरीक़त की मौजूदगी में आप सबको गवाह बनाकर अपने रब के हुजूर अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। अस्सलामु अलैकुम।